एक हंगेरियन कथा है, यानी कि हंगरी देश की कथा है। कथा किसी कहीं भी हो जो हमें शुभ मार्ग की ओर ले जा रहा है, तो हमें उस कथाओं का अपने उससे हृदयंगम करना चाहिए, यानी कि उसको फॉलो करना चाहिए। तो दोनों का विवाह हुआ, नव दंपति का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में जब सब मेहमान लोग सब चले गए थे, दंपति अपने कमरे में आए और उस कमरे में उनके पूरा जो कमरा था उपहारों से भरा हुआ था। बड़े सुंदर उनकी पैकिंग थी। नव दंपति उस कमरे में आए, थोड़ा सा उनका जो स्वभाव था हठीलेपन का भी था, यानी कि इगोइस्टिक डिजायर जो थी दोनों की, वो ज़्यादा थी। झुकना नहीं चाहता था कोई। तो एक सुंदर सा उपहार दिखा उस कमरे में, तो पति ने वो उपहार उठाया और बहुत सुंदर जो उसका रैपर था, जो पैकिंग थी, उससे खोलने के लिए वो अंदर से चाकू ले आया। कहने लगा मैं इसे चाकू से खोलूंगा, देखते हैं क्या है इसके अंदर। क्यूरियोसिटी होती है ना, एक उत्सुकता होती है। अब पत्नी कहती इतना सुंदर इसका रैपर है, इसकी जो पैकिंग है बहुत सुंदर है, क्यों आप चाकू से इसे फाड़ रहे हो, काट रहे हो? मैं कैंची ले आती हूँ, इसे कैंची से खोलेंगे हम। पति कहे नहीं, चाकू ठीक है। और पत्नी कहे नहीं, कैंची से खोलना चाहिए। पहले तो उनकी बात जो थोड़ा सा उसमें एक सोबर मैनर में, मतलब एक सामान्य भाषा में वो लोग बातें कर रहे थे। अब बात इतनी ज़्यादा बिगड़ गई, तो वो अब थोड़ा सा उनका जो बोलने का जो ढंग है वो थोड़ा सा मतलब कसैला हो गया, कर्कश हो गया। वो कहे मैं चाकू से खोलूँगा, और पत्नी कहे मैं कैंची से खोलूँगी इसे, कैंची लाती हूँ। दोनों अड़ गए। अब छोटी सी बात थी ना, तो जब दोनों अड़ गए तो न भोजन किया, न कोई बातचीत हुई, वही कैंची पर और चाकू पर। एक की आसक्ति अगर पति की आसक्ति अगर चाकू पर है, तो कैंची से उसका भी द्वेष हो गया। पत्नी की आसक्ति अगर कैंची से है, तो चाकू से द्वेष हो गया। यानी कि कहें कि वो इस राग द्वेष में उलझ गए, मनमुटाव हो गया। न भोजन किया रात को, और वैसी उनको नींद आई तो सो गए। प्रातःकाल उठे, फिर वही मैं चाकू से खोलूँगा, वो कहे मैं कैंची से खोलूँगी। ये बात उनकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इसके अलावा उनका कोई भी और आपस में संवाद नहीं हो पा रहा था। दिन बीत गए, यानी कि बहुत दिन बीत गए, और काम कर रहे हैं वो, लेकिन कह कि नहीं, उपहार खोलने के लिए मैं चाकू ही लगाऊंगा। वो कहे मैं उपहार खोलने के लिए कैंची लगाऊंगी। अब पति ने कहा कि ऐसे नहीं मानेगी। एक दिन पति उसको बड़े प्रेम से झील में सैर कराने के लिए ले गया, नाव में बिठाया उसे। अब वहाँ बोला कि बोलो चाकू या कैंची? पत्नी कहे कि कैंची, वो कहे मैं चाकू। वो नाव में झगड़ने लग गए। पति ने क्या किया, उससे तुरंत धक्का दे दिया पानी में। बहुत गहरी झील थी, और पत्नी डूब रही है, तैरना आता नहीं था, थोड़ा बहुत वो फड़फड़ा रही थी। अब पति पूछता है कि कैंची या चाकू? लेकिन पत्नी फिर भी डूब रही है, और हाथ उठा करके उसने हाथ ऊपर उठाया और कहती कैंची। इशारा किया ना कैंची का, बोल तो सकती नहीं, अब मुख डूब गया है। और पति देखते रह गया, वो डूब गई। एक सुंदर सा जो जीवन था, उन्होंने आगे जो जीवन बिताना था, वो तहस नहस हो गया। किसकी वजह से? कि आपसी टकराव की वजह से। परिवार में भी कभी कभी माँ बाप और बच्चों के बीच में, बहू के बीच में, बेटे के बीच में टकराव हो जाता है। वो अपनी इगोइस्टिक डिजायर में रहता है, वो अपनी इगोइस्टिक डिजायर में रहता है, और परिवार टूट जाते हैं, परिवार बिखर जाता है। कभी कभी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, व्यापार में हानि होने लग जाती है, ये इन्हीं टकराव की वजह से। कि कहने का तात्पर्य है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एडेप्टेबिलिटी और एडजस्टमेंट, सामंजस्य बनाना जरूरी है। और जिस प्रकार का बाजा बजता उसी प्रकार से नाच भी नाचना चाहिए। यानी कि वातावरण को देख करके, परिस्थिति को देख करके हमें थोड़ा सा एक समझबूझ होनी चाहिए कि हमें कौन सा अनुचित कार्य है, उस कार्य को हमको नहीं अपनाना चाहिए।
यानी कि झुकाव भी ज़रूरी है। सूखे डाल की तरह से नहीं रहें, बल्कि जो हरी डाल है उस हरी डाल की तरह से, जो कि लचीली होती है, उस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। मुख्य रूप से साधकों के लिए कहें या फिर जो अपने जीवन को सरल रखना चाहते हैं, उसमें में लगेगा आपको कि मेरे मन को बहुत, मेरे ईगो को बहुत ठेस लगी है, ईगो हर्ट हुआ, बोलता ना, एक कॉमन लैंग्वेज है कि ईगो हर्ट हो गया हमारा। ईगो हर्ट होगा, क्या क्या है ये ईगो, इसकी क्या औकात है? ईगो के पीछे नहीं जाइए उतना।